या तो हम जेल में होंगे, नहीं तो आप अगर गैर संवैधानिक तरीके से काम करेंगे तो आप थानाओं के बाहर होंगे, आप दफ्तरों कहाँ के लेके जाया गया है उन लोगों को? देखिए, अभी हमारी जो मांगे थी उसको लेकर के हमारे प्रदेश के पास कमेटी को जो है विधान परिषद ले जाया गया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे मांगों को समझा जाएगा। तो इन लोगों को अभी ले गया है मुख्यमंत्री के पास। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ पे ले जाने के बाद सारी कुछ आपका जो बातें थी वो रखी जाएगी वहाँ पे और उन बातों को जो है वो समझा जाएगा? देखिए, उम्मीद करते हैं क्योंकि ये इस देश में लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान से देश चलते हैं, यहाँ कानून व्यवस्था है और उस व्यवस्था के आधार पे अगर कोई भी मांगे संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा या किसी भी आम व्यक्ति के द्वारा आपको दी जाती है तो आपको आपका ये जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि आप उस मांगों को समझते हुए अगर उचित मांगे हैं तो उसे पूरा किया जाए। और आप सभी को पता होगा कि भीम आर्मी जैसे गरीब गुरबा मजदूर, किसान, महिला, जवान के लिए लड़ाई लड़ती है। हमारी मांगे मुख्य मांगे ही होती है जो यथा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवश्यक होती है, उन मांगों के लिए ही हम जूझ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस देश में एक जगह पे इतना जो है सामंतवादियों की कब्जा है कि न्यायालय के बड़े बड़े पदों पे न्यायालय में आज जितने भी जज हैं एक जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसी प्रदेश में आज देखिए कि जहाँ सदियों से जो है दुसाध रेजिमेंट हुआ करता था, चमार रेजिमेंट हुआ करता था, वहाँ पे आज चौकीदारी दफदारी ख़त्म कर दिया गया है जो अनुसूचित जाति के लिए जो है सदियों से इसे उस पद को सुनिश्चित किया जाता था। ये क्यों खोला गया? इसलिए खोला गया कि जब तक वो नौकरी जो है लाठी बजाने का काम जो था वो 500 में हुआ करता था तो दुसाध करे, लेकिन जैसे ही उसे आज मान्यता दे दी गई, नौकरी की श्रेणी में आ गई, आज उसे 25,000 वेतन मान हो गया है तो उसे सभी के लिए खोल दिया गया। एक देश में दो व्यवस्था नहीं चलेगी, इन मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे आए थे और इन्हीं मांगों को मांगने के लिए हमारे कमेटी के आज आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे, क्या कुछ हुआ उसमें? आप सभी देखें, जहाँ तानाशाहियत, हिटलरशाहियत अपने चरम सीमा पे होगा वहाँ आम आदमी की नहीं सुनी जाती है। तो क्या लग रहा है कि सरकार के आगे फिर से भीम आर्मी विधानसभा तक नहीं पहुंच? अगर भीम आर्मी के लोग घुटना टेके होते तो आज भी हमारे लोग जेलों में बंद हैं। आज हम खुद जो है 2 महीना जेल काट के आए हैं। गया में जब आंदोलन हुआ था 10 जनवरी को तो हम लोग 20 साथी जेल गए थे, जिसका नेतृत्व करता हम हैं, जिसके शरीरों पे हजारों लाठियां बरसाई गई। आज भी अपने मुद्दों को लेकर, अपने समाज के मुद्दों को लेकर, संविधान को लेकर, अपने महापुरुषों के विचारों को लेकर सड़क पे हैं। कल भी सर क्या समझा जाए, विधानसभा आप लोग घेराव करने वाले थे, विधानसभा आप लोग घेराव नहीं कर पाए, तो क्या समझा जाए कि प्रशासन के आगे जो है आप लोग झुके? क्या कुछ समझा जाए? हम संविधान के आगे झुके। अगर हमारी मांगों को वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप मांगे हम तक पहुंचाइए, हम जो है इन मांगों को पूरा करेंगे। और ये हमारी प्रथम बार था कि हम ऐसे मांगों को लेकर सड़क पे आए थे। अगर दोबारा ये मांगों को पूरा नहीं किया जाता और दोबारा हम सड़क पे आएंगे तो निस्संदेह है कि हम विधानसभा नहीं मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचेंगे। लगातार पटना में आप लोगों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और पिछले कुछ दिन पहले ही डाक बंगला चौराहे पे आप लोगों पे जो है लाठी भी बरसाया गया, तो आज फिर आप लोग धरना प्रदर्शन में उतरे, तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि सरकार आपके बातों को सुन रही है? ये इन चीज़ों से ये साबित हो रहा है कि इस प्रदेश के कमज़ोर कमेरे मजदूर वर्ग जग रहे हैं, वो जो है सजग हो रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर सड़क पे उतर रहे हैं। और ये खतरे की घंटियां इस देश में, इस प्रदेश में सामंतवादी विचारधारा रखने वाले जो सत्ता पे स्थापित है उनके लिए। इस देश में जो अधिकारी वर्दी पहनकर दफ्तरों में बैठते हैं, थानाओं में बैठते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है कि आप संविधान के अनुरूप काम करिए, नहीं तो इस देश का, इस प्रदेश के युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर नौजवान से लेकर महिलाएं जाग रही हैं, सचेत हो रही हैं। या तो हम जेल में होंगे, नहीं तो आप अगर गैर संवैधानिक तरीके से काम करेंगे तो आप थानाओं के बाहर होंगे, आप दफ्तरों के बाहर होंगे। अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम भीम आर्मी संगठन के लोगों का क्या होगा? अब बोला जा रहा है, देखिए हम लोग प्रदेश कमेटी, हमारी जो पार्टी है या हमारी जो संगठन है लोकतांत्रिक संगठन है, जो भी तय किया जाएगा मजबूती से किया जाएगा। और भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को भी, हमारे लोगों को भी, सरकार को भी, कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया, इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला जो है हम लोग विधानसभा आने से कोई नहीं रोकेगा और विधानसभा नहीं मुख्यमंत्री का आवास भी घेरा जाएगा। या अगला बार भी फिर भीम आर्मी के लोग सरकारी कर्मचारियों के प्रोपेगेंडे में आकर के फिर से विधानसभा का घेराव नहीं कर पाएंगे? क्या कुछ लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगली बार अगर इस बार हम संविधान को सम्मान दे रहे हैं तो अगली बार हम अपने लोगों के मान सम्मान का भी सम्मान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे हमने भीम आर्मी के संगठन के लोगों से बात किया और इन लोगों का साफ कहना है कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो अगली बार कुछ और करने की जो है वो तैयारी और कवायद की जा सकती है। बाकी आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहे बदलू बिहार के साथ। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे बदलू बिहार न्यूज़, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।